हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल सिविल स्टाफ हिमाचल। तो आज आपकी नॉन वर्बल रीजनिंग के ऊपर हम थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में आज आपके साथ डिस्कस करूंगी। एक सेशन हमारा हो चुका है जिसमें कि हमने मिरर इमेज और वाटर इमेज किया था। अब मैंने आपको उस दिन ये भी बोला था कि ये दो चैप्टर्स जो हैं मिरर इमेज एंड वाटर इमेज, ये दोनों आपका बेसिक है फॉर नॉन वर्बल रीजनिंग। तो उसी के बेसिस को यूज करते हुए, उसी बेसिक की हेल्प से आज हम सेकंड सेशन लाए हैं नॉन वर्बल रीजनिंग का, जिसमें कि मैं आपके साथ पेपर कटिंग एंड पेपर फोल्डिंग डिस्कस करूंगी। तो सबसे पहले पेपर कटिंग। हाँ जी, पेपर कटिंग का स्टार्ट करते हैं। देखिए, पेपर कटिंग का मतलब क्या है कि आपको यहाँ पर एक पेपर दिया होगा और आपको उसकी कटिंग करनी है, बट फोल्ड करने के बाद। तो आप जब पेपर, जैसे कि एक नॉर्मल आप एक सिनेरियो में आपको बताती हूँ कि आप एक पेज ले रहे हो, आपने उसको फोल्ड किया 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स, एनी नंबर ऑफ टाइम्स आपने एक पेज को फोल्ड किया। और फिर जब आप उस पेज पे कुछ पंच करेंगे या कट करेंगे, तो जब आप पेज को खोलेंगे तो आपके पेज में कुछ पैटर्न बना हुआ दिखेगा। तो वो कंसेप्ट पे बेस्ड है ये वाला चैप्टर पेपर कटिंग का। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि यहाँ पे हमारा मिरर और वाटर इमेज का कंसेप्ट यूज किस तरह से होगा। अगर आपका पेज इस तरफ ओपन हो रहा है या फिर इस तरफ ओपन हो रहा है, तो आप उसमें मिरर इमेज का कंसेप्ट यूज करेंगे। ठीक है, मिरर इमेज में क्या होता है, लेफ्ट बिकम्स राइट, राइट बिकम्स लेफ्ट, टॉप रिमेन्स टॉप एंड बॉटम रिमेन्स बॉटम। ठीक है, तो इसी तरह से वाटर इमेज का कंसेप्ट हमें तब यूज करना पड़ेगा जब आपका फोल्ड ऊपर खुलेगा या नीचे खुलेगा। ठीक है, वाटर इमेज का कंसेप्ट जो है कब यूज, जब आप पेज को ऊपर फोल्ड ऊपर ओपन कर रहे हैं या नीचे ओपन कर रहे हैं, तो वहां पर हम वाटर इमेज का कंसेप्ट यूज करेंगे, जिसमें कि टॉप बिकम्स बॉटम, बॉटम बिकम्स टॉप, लेफ्ट रिमेन्स लेफ्ट, राइट रिमेन्स राइट। ठीक है, ये आपका रहता है। हाँ जी, तो ये आपका कंसेप्ट है मिरर और वाटर इमेज का। अब आप एक चीज देखिए कि आपको यहाँ पर इस तरह का क्वेश्चन है। पहले है फिगर एक्स, ये आपका स्क्वायर पेज है, बीच में डॉटेड लाइन के ऊपर एरो है। यहाँ पे आप देखिए ये डॉटेड लाइन के ऊपर इस तरह से एरो है, तो ये आपका फोल्ड होने के बाद पेज इस शेप का दिख रहा है। तो यहाँ पे आपका क्या बना हुआ है, स्क्वायर बना हुआ है। ठीक है, आपने जब पेज को ओपन करना है, तो पेज ओपन करने के बाद हम इधर की तरफ जब पेज ओपन करेंगे, तो ये देखिए आपका स्क्वायर जो है वो इस तरह से दिखेगा, है ना। अब इसको सॉल्व करने के 3 तरीके हैं। देखो, इमेज से तो आप कर ही लोगे, ठीक है, वैसे मैं अभी बताऊंगी भी, बट इमेज से तो हो जाता है। बट उस चीज तक पहुंचने से पहले भी 1-2 चीजें हैं जो आप ट्राई कर सकते हैं। जैसे कि ये देखिए, सबसे पहला, डबल द नंबर ऑफ एलिमेंट्स with the opening of every fold। हमें डबल करने हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, एलिमेंट्स डबल कर दीजिए। आप जब फोल्ड को ओपन करेंगे तब आपका वो डबल हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे एक स्क्वायर है, तो जब आप पेज को इधर खोलेंगे तो आपके 1 से 2 बनेंगे, फिर जब आप पेज को इधर खोलेंगे तो 2 से 4 बनेंगे। ठीक है, तो यानी आपके पूरे स्क्वायर में 4 फिगर्स हमें मिलनी चाहिए। उस हिसाब से आपका बी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल गलत हो रहा है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका गलत है। तो बाकी ऑप्शंस आप देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए, सी या डी, इनमें से कोई एक आपका आंसर है। तो आप एक चीज देखिए कि अगर ये वाला फर्स्ट मेथड से आपका एक ही ऑप्शन आ जाता, फिर तो आगे मुझे बढ़ने की जरूरत ही नहीं थी। पर क्योंकि अभी 3 ऑप्शंस में डाउट बच रहा है, तो सेकंड रूल आपका क्या है कि आपको मैच करना है एक्चुअल पेज। ठीक है, मैच द एक्चुअल पेज विद द ऑप्शंस। इसका मतलब क्या है
देखिए आपका फोल्ड होने के बाद आपका जो पेज है वो इस तरह से दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका पेज जो है वो फोल्ड होने के बाद इस तरह से दिख रहा है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर आपका इसके बीच में स्क्वायर आ रहा है। तो आप जब पेज को खोलेंगे तो यहाँ पर आपका पेज जब इधर खुलेगा कुछ एक्स्ट्रा बनता रहेगा, बट हमें यहाँ पे सिर्फ इतना पोर्शन मैच करना है। तो ये देखो ये थोड़ा बदल जाएगा, पेज का इतना हिस्सा फोल्ड होने के बाद जो हिस्सा मुझे दिख रहा है पेज का उतना ही मैच करिए ऑप्शन के साथ। तो इस ऑप्शन में देखो ये मैच ही नहीं कर रहा, ये स्क्वायर है और ये डायमंड शेप है, तो ये ऑप्शन आपका गलत है। सी ऑप्शन देखिए, सी ऑप्शन में मैच कर रहा है ये स्क्वायर, उसी तरह से यहाँ पे भी स्क्वायर है और यहाँ पे भी स्क्वायर है। तो आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी एंड डी, ठीक है। तो ये आपका सी और डी हो जाएगा। उसके बाद थर्ड रूल आपका क्या है, अगर फिर भी दिक्कत आ रही है, जैसे कि अभी भी आपका दो ऑप्शंस में डाउट है, तो फिर आप क्या करेंगे, कंसेप्ट ऑफ इमेज यूज करेंगे, जिससे कि आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व ही हो जाएगा, ठीक है। तो पहला आपका क्या था कि एलिमेंट्स को डबल करो, फिर आपका क्या था, मैच करिए एक्चुअल पेज विद द ऑप्शंस, ठीक है। पेज को ऑप्शंस के साथ मैच करिए। और थर्ड कंसेप्ट क्या था, थर्ड मेथड क्या था, उसके बाद भी अगर दिक्कत आ रही है तो इमेज का कंसेप्ट यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिए। तो आप यहाँ पे, हाँ जी, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सेकेंड रूल जो आपका है, सेकेंड रूल में ये वाला रूल सबसे ज्यादा यूज होगा। मैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कहूंगी इस रूल को, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस में ये रूल आपका यूज होता है। और ये रूल ना मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन में ज्यादा से ज्यादा यूज होगा, जिससे कि एक मुश्किल क्वेश्चन भी आप इस मेथड से बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए, अभी तो फिलहाल ये वाला रूल आपको इतना हेल्प नहीं कर रहा था इस क्वेश्चन में, तो आगे इमेज का कंसेप्ट कैसे होता है। इमेज का कंसेप्ट इस तरह से है कि आपने जब इस पेज को ओपन किया, हाँ जी, आपने जब इस पेज को ओपन किया तो यहाँ पे आपका क्या है कि इस तरफ जब आप इमेज बनाएंगे तो इस लाइन से देखो, जैसे कि आप नॉर्मली ऐसी लाइन से इमेज बनाते थे या ऐसी लाइन से, अब ये स्लोप लाइन है, टेढ़ी लाइन है ठीक है। तो इसकी इमेज अगर मुझे यहां बनानी है तो ये ऐसा दिखेगा, है ना, ये स्क्वायर जो है आपको इस तरह से दिखेगा। और फिर जब आपका पेज इतना ओपन हो जाएगा तो फिर आपने इधर खोलना है, तो फिर ये लाइन के इधर आपके दो स्क्वायर्स आ गए, यहाँ पे और यहाँ पे, तो ये आपके 4 स्क्वायर्स बन रहे हैं। तो आंसर आपका इस तरह का मिल रहा है, कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में। तो इससे आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। तो सबसे पहले हमारा एलिमेंट्स की काउंटिंग वाला मेथड क्या है, तो यहाँ पे आपके 2 हैं, जब ऊपर ओपन किया तो यहाँ पे आपके कितने हो गए, 4, या चलो पहले काउंटिंग से ही कर लेते हैं इसको। हाँ जी, ये 2 है, ऊपर ओपन किया तो 2 से 2 यानी 4, और जब इधर ओपन किया ये 4 है तो इधर भी 4 हो जाएंगे, तो टोटल होंगे 8। यानी ए और सी ऑप्शन तो आपका एक ही बारी में गलत हो गया। उसके बाद आप क्या करते हो, मैच करते हैं एक्चुअल पार्ट ऑफ पेपर। तो आपके पेपर का ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, आप इसके साथ अगर मैच करो तो ये आपके 2 स्क्वायर्स बने हुए हैं और ये आपकी 2 डायमंड शेप बनी हुई है, तो ये तो मैच ही नहीं कर रहा। तो अब हमें थर्ड मेथड तक जाने की जरूरत ही नहीं पड़ रही, हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। यानी अब सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बट मैं आपको वैसे सॉल्व करके दिखा देती हूँ। ये देखिए कि जब आप इसको ऊपर ओपन करोगे तो ये वाला स्क्वायर लाइन के पास है और ये वाला स्क्वायर लाइन के दूर है। जब आप पेज को इधर ओपन करेंगे, मतलब अगर आप इस लाइन से कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, तो ये दोनों स्क्वायर्स जो हैं ऐसे हो जाएंगे और ये दोनों स्क्वायर्स जो दूर दूर हैं वो ऐसे हो जाएंगे ठीक है। यहां पे अब आपका आंसर जो है ये बिल्कुल डी ऑप्शन की तरह दिख रहा है, तो आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां देखिए फोल्ड होने के बाद ये एक शेप है, मतलब एक फिगर है, तो यहाँ पे जब फोल्ड खुलेगा तो 1 से 2, इधर खुलेगा तो 2 से 4, तो सी ऑप्शन तो गलत है। यानी ए बी डी तीनों ऑप्शन में 4 फिगर्स हमें दिख रही हैं। अब हम इन्हीं में आगे फर्दर चेक करते हैं
हाँ जी, तो ये शेप थी आपकी ट्राइंगुलर, ठीक है। ये जब हम ऊपर करते हैं तो ये वाला इतना भी अगर मैं मैच करूं, ये ए के साथ मैच हो रहा है, बी के साथ, डी के साथ, ये सभी के साथ मैच हो रहा है। तो आगे फर्दर अगर हम बढ़ते हैं तो ये देख सकते हैं आप ऊपर की तरफ जब इसको खोलेंगे तो ये ऐसा दिखेगा, और फिर जब आपका पेज इतना ओपन हो जाएगा और इधर खोलेंगे तो ये ऐसा दिखेगा और ये ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो आंसर आपका ये कौन से ऑप्शन में मिल रहा है? ऑप्शन नंबर डी। ये देखो ये क्यों गलत है? ये देखो बेस अंदर की तरफ आ रहा है, सारे ट्राइंगल्स के बेस जो हैं वो बाहर की तरफ है और पॉइंटिंग जो है वो सारों का अंदर की तरफ है। तो आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब अगर आप इस क्वेश्चन को प्रॉपर सॉल्व करोगे ना, टाइम वेस्ट करोगे क्योंकि ये इतना बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है, पर अगर आप उस टेक्निक से सॉल्व करते हैं तभी बेसिक है। तो चलिए इधर देखिए, ये आपकी दो लाइंस है, एक ये वाली और एक ये वाली, ठीक है। ये दो लाइंस है। अब आप इस पेज को, पेज फोल्ड कैसे हुआ? पहले ये हिस्सा आपने नीचे फोल्ड किया, फिर आपने ये हिस्सा इधर फोल्ड किया, फिर आपने ये हिस्सा इधर फोल्ड किया और ये हिस्सा इधर फोल्ड किया, तो ये आपका इतना सा रह गया। तो ये आपकी लाइन यहाँ पे ऐसे है, यहाँ पे ऐसे है। तो जब आप पेज को खोलेंगे तो आप देखो, इसको ही अगर मैं चेक करूं, ये किसके साथ मैच हो रहा है? ये देखो ए ऑप्शन में यहाँ डबल लाइन बनी हुई है, तो ये तो गलत है। बी ऑप्शन में देखो बिल्कुल सेम बन रहा है। मैं सिर्फ सेकंड रूल से कर रही हूँ, यहाँ पे इतना मैच कर रहे हैं। ये देखो सी ऑप्शन में यहाँ डबल लाइन बन रही है, ये भी गलत है। यहाँ पे ये डबल लाइन बन रही है, ये भी गलत है। तो मुझे इसमें कोई इमेज बनाने की ज़रूरत नहीं है, पेज को ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। आपका आंसर जो है बहुत सिंपली आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए, पहले आपका पेज इधर फोल्ड हुआ, उस फोल्ड से पेज की इतने पोर्शन में आपके 2 लेयर्स ऑफ पेजेस हैं, मतलब 2 शीट्स हैं। यहाँ पर आपका फिर पेज जो है इस तरह से फोल्ड हो रहा है। अब ये आपको मैं अगर इस तरह से दिखाऊं, आपका पेज ऐसा है फोल्ड होने के बाद। पहले जब आपने ऊपर से नीचे फोल्ड किया तो ये 2 लेयर्स, ये 1, ये 2, और यहाँ पे आपकी कितनी है? एक ऊपर से और एक इधर से, यानी यहाँ पे आपकी टोटल 3 पेजेस है। तो मतलब फोल्ड होके मैंने आपको दिखा दिया कि जो पेज आपको शो हो रहा है उसमें कितने पोर्शन में कितने लेयर्स ऑफ पेजेस है। तो आप यहाँ पे अल्टीमेटली देखो, ये सर्कल जो है ये बाहर की तरफ है ना, ये बाहर ही रहेगा। ये उस साइड है जहां पे सिर्फ एक पेज की लेयर है, तो ये बाहर कॉपी नहीं होगा। जो सर्कल आपका यहाँ पर है, ये वाला, सॉरी यहाँ पे आपकी बिल्कुल बिल्कुल ये आपकी 3 लेयर्स है। तो जो आपका सर्कल यहाँ पे आ रहा है इस साइड पे, तो ये वाला क्या होगा? ये पहले आपका इधर से फोल्ड हुआ था तो ये इधर ओपन होगा, तो यहाँ सर्कल बना। ये 1 से 2 हो गए, और ऊपर ओपन होगा तो ये 2 से 4 हो गए, ठीक है। तो ये आपको कौन से ऑप्शन में मिल रहा है? ऑप्शन नंबर सी में। क्लियर? चलिए आगे आपको क्या दिया हुआ है? हाँ जी, अगर मैं ये देखो एक है ना, तो ये 4 हो जाएंगे, मतलब एक इधर, फिर ऑपोजिट, मतलब इधर कॉपी होगा और ये दोनों ऊपर जाएंगे, तो टोटल 4 होंगे। हर ऑप्शन में मुझे 4 ही दिख रहे हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि ये आपका इस तरह से डायमंड शेप बनी हुई है। ये मैं अगर मैच करूं, देखो ए ऑप्शन में तो ये नीचे बनी हुई है, तो ये ऑप्शन गलत है। बी ऑप्शन मैच कर रहा है। सी ऑप्शन में ये यहाँ पे बना हुआ है, ये भी गलत है। डी ऑप्शन में ये आपका स्क्वायर बना हुआ है, तो ये भी गलत है। तो आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, क्योंकि सिर्फ बी ऑप्शन से मैच कर रहा है। तो मैंने आपको जो 3 रूल्स बताए हैं ना, ये देखिए एक बार। हाँ जी, फर्स्ट रूल, सेकंड एंड थर्ड, जिसमें से सेकंड रूल सबसे ज्यादा यूज होगा, तो सेकंड रूल ही सबसे पहले अपने क्वेश्चन में लगाइए और देखिए आपका आंसर क्या होगा। राइट, सेकंड रूल सबसे पहले यूज करना, फिर बाकी रूल्स पे हम जाएंगे, क्योंकि सेकंड रूल सबसे कम टाइम लेता है सॉल्व करने में और साथ साथ सबसे ज्यादा क्वेश्चंस में यूज होता है। चलिए इसको अगर मैं देखूं, ये आपका यहाँ पे ऐसा बना हुआ है ना, इतना अगर मैं पोर्शन मैच करूं, पेज का 1/4 पार्ट, तो ये देखो पेज का 1/4 पार्ट मैच हो रहा है। इसमें भी देखो ये मैच हो रहा है। इसमें देखिए 1/4 पार्ट में क्या बना हुआ है, ये
1.5 बना हुआ है, जबकि ये 1 है, ये गलत है। यहाँ पे देखिए पेज का 1/4 पार्ट, ये सिर्फ हाफ कट हमें दिख रहा है, तो ये भी आपका ऑप्शन गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दोनों ऑप्शंस गलत हो गए। अब बचा आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर बी। तो ए और बी अगर आप चेक करते हैं तो ए और बी की चेकिंग आप देख सकते हैं, यहाँ पे इस तरह से बना हुआ है ना, तो ये चीज आपकी जब सामने जाएगी तो यहाँ पे भी ऐसा बनेगा, और ये जब ऊपर जाएगा तो ये यहाँ पे भी ऐसा बनेगा, और यहाँ पे भी ऐसा बनेगा। तो इसका मतलब क्या है, आप एक बार इसकी आउटलाइन देखिए, ये आउटलाइन क्या बन रही है, ये बीच में ये देखो ब्रॉड है, ये चीज थोड़ी ब्रॉड है, वो मुझे बी ऑप्शन में मिल रही है, सी ऑप्शन में ये थोड़ी नैरो है ना। तो ये ऑप्शन गलत हो गया, आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए ये देखिए, अब ये 2 है ना, इधर ओपन होगा 2 से 4, और जब ये लाइन के इधर ये चीज पूरी इधर ओपन होगी तो 4 से कितने हो जाएंगे, 8। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ए ऑप्शन गलत हो गया, डी ऑप्शन गलत हो गया, आंसर बी और सी में से कोई एक होगा। तो आप पेज का इतना हिस्सा मैच करो, तो ये देखो ये 2 स्क्वायर्स है, तो ये गलत हो गया, सी ऑप्शन में इस तरह से आपको दिया हुआ है, तो आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए इसके बाद ये वाला क्वेश्चन देखिए, स्क्वायर में ये ऊपर से क्रॉस हो रहा है, ये नीचे से इधर क्रॉस हो रहा है, तो यहाँ पे ये सर्कल है। तो आप एक चीज देखो, हाँ जी, ये सर्कल इधर कॉपी हो गया, ये सर्कल इधर कॉपी हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सर्कल जो है सामने कॉपी हो रहा है, तो ये स्ट्रेट लाइन बन रही है, तो आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, तो इस तरह से आपका होगा, क्योंकि आपका पेज देखो यहाँ पे फोल्ड हो रहा है ना, तो बस उतना ही कॉपी होगा पोर्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, ये अगर आप पेज का इतना हिस्सा मैच करो, ए ऑप्शन में देखो मैच हो रहा है, तो ये गलत है। बी ऑप्शन में ये चीज आपकी मैच हो रही है, सी ऑप्शन में ये आपका कुछ और ही बना हुआ है, ये भी गलत है। डी ऑप्शन में ये भी मैच नहीं हो रहा, ये भी गलत है, तो बी ऑप्शन ही बच रहा है आपका, आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट, अब ये जरा ध्यान से करना, यहाँ पे ना कुछ अच्छा सा पॉइंट मिल रहा है आपको। ये पेज आपने इधर फोल्ड किया, तो यहाँ पे इतने हिस्से में 2 लेयर्स है, इधर आपकी एक ही लेयर है। अब जब आप इसको यहाँ पे फोल्ड करेंगे तो होगा क्या, देखो इस पेज के हिस्से में देखो, ये जब आपका इधर फोल्ड हुआ, एक बार जरा इस फिगर में आ जाओ, वाई फिगर में, ये जब आपका इधर फोल्ड हुआ तो ये आपके 2 हो गए, मतलब इतने हिस्से में आपके पेज के 2 लेयर्स हो गई, बाकी हिस्से में एक ही लेयर है। अब जब आपने इसको ऊपर फोल्ड किया तो ये वाले हिस्से में एक लेयर एक्स्ट्रा हो गई, और यहाँ पे अब आपकी 3 लेयर्स है, मतलब 2 तो यही है, और जब ये इधर फोल्ड होगा तो ये इसका इतना हिस्सा भी तो ले लेगा, तो ये आपकी 3 लेयर्स हो गई, और पेज के इस वाले हिस्से पे आपकी एक ही लेयर है। समझ रहे हो, क्योंकि ये वाली लाइन जो है ये इधर फोल्ड होने से इस तक आ रही है, तो यानी ये वाली चीज आपकी फोल्ड होने के बाद सिर्फ इतने हिस्से के ऊपर आ रही है, ये वाला हिस्से पे आपका पेज पहुंच ही नहीं रहा, जिस वजह से ये सर्कल पे आपका पेज आया ही नहीं, और जिस वजह से आप जब पेज को खोलोगे तो कुछ भी नहीं बनेगा, क्योंकि जहां पे आपने सर्कल पंच किया है वहां पेज का एक ही लेयर थी, तो ये पेज खुल के एक ही सर्कल रहेगा। तो आंसर आपका क्या है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए ये वाला देखिए,
जब आप अपने पेज को इधर ओपन करेंगे, है ना, तो ये आपका ऐसा बनेगा, मतलब ये मैं मिरर इमेज बना रही हूँ। तो आप देख रहे हैं ना कि जैसे हम इमेजेस बनाते हैं, मिरर इमेज का कंसेप्ट है, तो इधर खुल रहा है तो मिरर इमेज, तो ये देखो ऐसे बन गया। और अगर ऊपर या नीचे ओपन हो रहा है तो वाटर इमेज, ऊपर की तरफ देखो, और ये अगर नीचे ओपन हो रहा है, ठीक है, इस तरह से। तो ये आपको कहाँ पे मिल रहा है, ये देखो, ये आपको इधर भी कुछ ऐसा सा मिल रहा है और इधर भी मिल रहा है, तो दोनों में फर्क देखिए ट्राइंगल्स का है। तो ये बेस के पैरेलल बेस है और पॉइंटिंग के पैरेलल पॉइंटिंग है। तो ये चीज आपको ऑप्शन नंबर बी में मिल रही है, तो आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट देखिए, पेज ये इधर फोल्ड हुआ और ये इधर फोल्ड हुआ, जिसकी वजह से आपके पेज का इतना पोर्शन पे 2 लेयर्स है, इस पे 2 लेयर्स है और इस पे 1 लेयर है। तो ये जब आप ओपन करेंगे, ये सर्कल इधर कॉपी होगा, ये सर्कल इधर कॉपी होगा, तो अल्टीमेटली 4 सर्कल्स इस पैटर्न में आपको मिलेंगे। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। हाँ जी, इसके बाद ये देखिए, ये पेज आपका इधर कॉपी हुआ, फिर आपका ये इधर नीचे फोल्ड हो रहा है और ये ऊपर फोल्ड हो रहा है, राइट। यहां पर आपका फोल्ड होने के बाद यहां जहां सर्कल पंच हो रहा है, तो उसको जब आप ओपन करेंगे तो यहां पे आपका एक सर्कल शो होगा, ये वाला सर्कल नीचे इधर शो होगा, और जब आप पेज को इधर टर्न करेंगे, इधर की तरफ फोल्ड ओपन करेंगे, तो ये 4 सर्कल्स बिल्कुल इसी तरह से आपको ऐसा दिखेगा। तो ये आपको मिल रहा है कौन से ऑप्शन पे, ऑप्शन नंबर ए। चलिए, तो ये अब हमारा ओवर है, ठीक है। बहुत सिंपल सी टेक्निक थी सॉल्व करने की। आप सबसे पहले तो पेज का उतना हिस्सा मैच करते हैं, है ना। अगर उतने हिस्से की मैचिंग से बात नहीं बन रही तो एलिमेंट्स की काउंटिंग करते हैं, उससे भी नहीं हो रहा तो आप इमेज के कंसेप्ट से क्वेश्चन को सॉल्व ही कर देते हैं। तो कई बार हम क्वेश्चंस जब कर रहे हैं ना, तीनों चीजें साइमल्टेनियसली हमारे माइंड में चल रही होती हैं और आपका क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है। तो ध्यान रखना ये 3 टेक्निक्स का। पेपर कटिंग में ना आपका मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन भी अगर आएगा तो इस टेक्निक से आपका क्वेश्चन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं रहेगा सॉल्व करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, पेपर फोल्डिंग में क्या होता है कि आपको एक ट्रांसपेरेंट शीट दी जाएगी और उस ट्रांसपेरेंट शीट पे आपने कुछ बनाया, और जब आपने पेज को फोल्ड किया तो फोल्ड होने के बाद जो नीचे पेज की लेयर आ रही है वो चीज आपकी छुपती नहीं है, वो आपको दिखेगी। पर ऊपर से दोनों लेयर्स पे जो आपका ड्रॉन है वो दोनों चीजें ऊपर से आपस में एक दूसरे के साथ कोइंसाइड करती हुई दिखेगी। तो वो हमसे पूछा जाता है, मतलब हमें एक ओपन पेज दिया होगा, कुछ फिगर ड्रॉन होगी और फिर बोलेगा कि जब आप पेज को फोल्ड कर रहे हैं तो फोल्ड करके दोनों लेयर्स पे जो आपका लाइंस ड्रॉन है वो एक दूसरे से कोइंसाइड करके किस पैटर्न में दिख रही है, किस तरह से दिख रही है। तो हाँ जी, ये आपके सामने है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस ही सजेस्ट कर रहे हैं कि आपका ये डॉटेड इधर है, ये आपकी है ट्रांसपेरेंट शीट जो कि आपका क्वेश्चन है, यहाँ पे ये इधर की तरफ डॉटेड है ना। तो ये चीज जब आपने इधर फोल्ड करी तो ये सर्कल इधर कॉपी होगा। उससे पहले यहाँ पे हम किस तरह से, पेपर कटिंग वाला ही कंसेप्ट है, थोड़ा इजी है इनफैक्ट पेपर कटिंग से ये। तो यहाँ पे आपका क्या रहता है कि जितना पोर्शन है, लाइक ये वाला पेज जो है, ये तो पेज कहीं नहीं जा रहा ना, ये आपने फोल्ड किया, ओरिजिनल ये वाला पेज तो मेंटेन्ड रहेगा। तो यहाँ पे आप ये चीज ढूंढिए कहाँ मिल रही है, जो ओरिजिनली आपको दिख रहा है पहले तो उसी को मैच कर लीजिए। ए ऑप्शन में दिख रहा है, बी ऑप्शन में ये बदल गया, ये तो गलत है, हो ही नहीं सकता, है ना। आप ओरिजिनल चीज नहीं चेंज होगी, एक्स्ट्रा एड ऑन क्या हो रहा है वो हमें देखना है। ये देखो सी ऑप्शन भी मैच नहीं कर रहा, ये भी गलत है, और डी ऑप्शन में ये ऐसा है, ये भी गलत है। ये वाला ऑप्शन हो सकता है, डी ऑप्शन देखिए यहाँ पे मैच कर रहा है। हाँ जी, अब सर्कल को देखिए, सर्कल का डाउट आ रहा है ए और डी में।
ये चीज़ मैंने आपको इमेजेस में भी बोली थी कि जब भी आपको दो ऑप्शंस में डाउट आता है, आपको दोनों ऑप्शंस में डिफरेंस देखना है। तो ए और डी ऑप्शन में सिर्फ एक डिफरेंस है, सर्कल के साइज का। तो यहाँ पे सर्कल का साइज जो है वो ऐसा, मतलब सराउंडिंग द ट्राइंगल बनेगा, यानी ट्राइंगल के अंदर अगर आप सर्कल बनाते हो वो बहुत छोटा बनेगा, जो ओरिजिनल को मैच नहीं कर रहा। तो ओरिजिनल फिगर को अगर मैच करवाना है तो आपका आंसर जो है वो होगा ऑप्शन नंबर ए। डी ऑप्शन आपका गलत है। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए, हाँ जी, इसमें आपको पेज इस तरफ आपको फोल्ड करना है ना। तो ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये वाली लाइन जब आप इधर फोल्ड करोगे, मतलब आपने इस चीज की यहाँ पे इमेज बनानी है, जैसे हम इमेजेस बना रहे थे वही चीज है। तो ये लाइन आपकी बिल्कुल इसके साथ स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर लेगी। ये हाफ सर्कल इसी के ऊपर लाई करेगा, ठीक है। और ये जो सर्कल है ये किधर है, इधर की तरफ टर्न कर रहे हो ना, तो इधर की तरफ टर्न करोगे तो मिरर इमेज का कंसेप्ट जिसमें टॉप रिमेन्स टॉप होता है, तो ये सर्कल टॉप पे है, तो यहाँ पे भी टॉप पे ही रहेगा। और ऐसा सा आपको किस ऑप्शन में मिल रहा है, ये आपको मिल रहा है ऑप्शन नंबर बी में। सो योर आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, राइट। आगे बढ़ते हैं, हाँ जी, ये देखिए, अब इसको पेज को ऊपर फोल्ड करना है आपको। तो ये देखो, ओरिजिनली ये जो डॉट है, ये डॉट यहीं पर रहेगा, ये नहीं बदलेगा। तो ए ऑप्शन में डॉट की तो पोजीशन बदल रही है, ये गलत है। डी ऑप्शन में भी डॉट की पोजीशन बदल रही है, ये भी गलत है। अब जब ऑप्शन ही दो बच रहे हैं तो आप इन्हीं दोनों ऑप्शंस में देखिए फर्क क्या है। इन दोनों ऑप्शंस में सारा सेम है, सिर्फ एक ए का फर्क है। तो देखो, जब आप ए की इमेज बनाएंगे तो ऊपर की तरफ आपकी ए की इमेज बनेगी, है ना। तो ए की इमेज आपकी ऊपर की तरफ बनेगी इस तरह से। तो आंसर आपका क्या होगा, ये कहाँ मिल रहा है आपको, ऑप्शन नंबर बी में, क्योंकि डी में तो आपकी ए की शेप मैच ही नहीं कर रही। सो आंसर आपका करेक्ट क्या है, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं ना, ये पोर्शन इधर फोल्ड हो रहा है ना। तो आपके एरो तो चलो जैसे भी आएंगे, ओरिजिनली ये जो सर्कल है दो, और इस तरह से आपका वी की शेप बन रही है, ये हमें सर्च करनी है किस तरफ है। यहाँ पे ए ऑप्शन में मिल रहा है, बी ऑप्शन में भी मिल रहा है, बट ये देखिए सी ऑप्शन में सर्कल्स इधर आ गए, ओरिजिनल चेंज नहीं हो सकता। और डी ऑप्शन में वी नहीं बन रहा, क्रॉस बन रहा है, अगेन ओरिजिनल चेंज नहीं हो सकता। तो डिफरेंस सिर्फ ए और बी में है। तो ए और बी में आपका सिर्फ एरो हेड का फर्क है, तो एरो हेड ही देखते हैं। ये देखिए, एरो हेड इस तरह से है ना, और आपने इधर की तरफ इमेज बनानी है, तो ये मिडल लाइन से दूर की तरफ है, तो इधर भी दूर इतने होंगे कि सर्कल के बीच में लाए करेंगे। तो वो आपको मिल रहा है कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में। चलिए नेक्स्ट, इधर टर्न किया, ये 4 डॉट्स का पैटर्न है ये वाला। तो आपका ये तो बदलेगा नहीं, ए ऑप्शन में 3 डॉट्स दिख रहे हैं, ये तो गलत है। 4 डॉट्स कहीं नहीं जाएंगे, इसके ऊपर ओवरलैप कर जाएंगे, बट जो एक्चुअली है वो नहीं बदलेगा। बी ऑप्शन में चारों डॉट्स सिमिलर पैटर्न में मिल रहे हैं, सी ऑप्शन में तो कुछ और ही पैटर्न बन गया, गलत है। डी ऑप्शन में भी देखो 4 डॉट्स हमें नहीं मिल रहे, गलत है। तो और कुछ हमें वैसे देखने की जरूरत ही नहीं पड़ रही, आंसर भी आपका आ चुका है ऑप्शन नंबर बी। और जो ये वाला डॉट है वो इसके मिडल में आ रहा है, तो आंसर है बी ऑप्शन। चलिए आगे करते हैं, ये देखिए, हाँ जी, ये ऊपर वाला आपने नीचे की तरफ टर्न किया, तो ये आपका ऐसा है। तो जब आप ऊपर वाला नीचे की तरफ टर्न कर रहे हैं तो इसकी आपको बनानी होगी इमेज, राइट। तो इमेज जब आप बनाओगे, देखो बेस आपका ऊपर है और नीचे आप वाटर इमेज का कंसेप्ट फॉलो करोगे जिसमें टॉप बिकम्स बॉटम, तो बेस आपका नीचे होगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल इसके ऊपर ही आएगा, ये सारी लाइंस इसके ऊपर आ जाएंगी। और ये सर्कल के जब आप नीचे इमेज बनाएंगे तो ये सर्कल कंप्लीट हो जाएगा, जो कि आपको मिल रहा है किसमें, ऑप्शन नंबर डी में। हाँ जी, ये देखिए यहां पर आपका ये तो देखो, ये आउटलाइन हर ऑप्शन, ये क्वेश्चन
हाँ जी, ये आउटलाइन तो आपको हर ऑप्शन में मिल रही है ना, इस पे तो स्ट्रेस हमें देने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये लाइन को अगर मैं चेकआउट करूं, ये तो ऐसी ही दिखनी चाहिए। ए ऑप्शन में ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा, गलत है। ये लाइन मुझे बी ऑप्शन में दिख रही है, सी में भी नहीं दिख रही, डी में दिख रही है, यानी आंसर आपका जो है वो आउट ऑफ बी और डी होगा। तो चलिए ये देखते हैं, इसकी इमेज बिल्कुल इसके ऊपर आएगी और इस लाइन की इमेज इधर आएगी। तो ये आपको मिल रहा है कहां पर, ऑप्शन नंबर डी में। ओके, तो आंसर होगा डी ऑप्शन, बी ऑप्शन आपका गलत हो गया। चलिए नेक्स्ट, हाँ जी, ये स्क्वायर है राइट, ये टर्न जब आप इधर करते हो तो स्क्वायर तो रहेगा, स्क्वायर मुझे दिख भी रहा है हर ऑप्शन में। इसको ध्यान से देखिए कि ये वाली फिगर इन कंपैरिजन टू स्क्वायर किस तरह से रहेगी। यहां पे ये बहुत बड़ी भी नहीं है, देखो या तो आप इसको ऐसे कर सकते थे या फिर आप इसको ऐसा कर सकते थे, ठीक है ना। आप ऐसा कर पाएंगे और ना ही आप ऐसा कर पाएंगे। उसका रीजन, इसमें आपका जो ये शेप है, ये डायमंड शेप है, ये बहुत बड़ी हो रही है एज कम्पेयर टू स्क्वायर। मतलब आप इतना बड़ा अगर डायमंड शेप बनाएंगे तो ओरिजिनली देखिए इतनी बड़ी शेप नहीं है, तो ये गलत हो गया। अगर आप इसके बीच में बनाते हैं, वो ओरिजिनल से बहुत छोटे साइज का होगा, तो हमें इसके साथ इस तरह से इनको कोइंसाइड करना पड़ेगा कि बीच में से क्रॉस होता हुआ ये शेप बने। तो आंसर ये वाला आपको देखो, अगर ए और डी देखो दोनों ऑलमोस्ट एक जैसे हैं, फर्क सिर्फ इतना है कि डी में कुछ लाइंस हिडन है। हिडन हो ही नहीं सकती क्योंकि आपकी ट्रांसपेरेंट शीट है, तो कोई भी लाइन हाइड नहीं हो सकती। ओवरलैपिंग ऑफ लाइंस हो सकती है पर कोई भी लाइन छुप नहीं सकती। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो ये देखिए, अब इधर फोल्डिंग, ये नीचे बॉटम पे ऐसी लाइंस है, ए में तो ऐसा मिल ही नहीं रहा, बी में मिल रहा है, सी में मिल रहा है और डी में मिल रहा है। अब ये चीज जब इधर टर्न होगी, इधर की इमेज में लेफ्ट बिकम्स राइट एंड राइट बिकम्स लेफ्ट, सो अकॉर्डिंगली यहाँ पे ये वाली लाइंस आप इधर ऐसे बनाएंगे, जो कि आपको मिला किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में। हाँ जी, इसके बाद ये देखिए एस को आप देख सकते हैं कि जब आप पेज को ऊपर टर्न कर रहे हैं तो ये चीज जो है ये तो आपको मिलनी ही मिलनी है। ये चीज आप अगर ढूंढो ए ऑप्शन में तो ये अटैच ही नहीं हो रही मिडल लाइन को, सो ये गलत है। यहाँ बी में मिल रहा है, सी में भी आप देखो ये कैसी शेप है, ये इस तरह से हो रही है ऊपर की तरफ, जबकि ये देखो अगली शीट पे लीड कर रही है लाइन, तो ये भी गलत है। तो आंसर जो है बी और डी में से कोई एक होगा। तो ऊपर जब आप कर रहे हैं, ऊपर यानी वाटर इमेज का कंसेप्ट जिसमें कि लेफ्ट रिमेन्स लेफ्ट एंड राइट रिमेन्स राइट, तो अगर यहाँ पे राइट साइड पे कर्व है तो ऊपर टर्न करने से भी राइट साइड पे ही कर्व रहेगा, यानी कंप्लीट सर्कल बनेगा। तो आंसर होगा आपका क्या, ऑप्शन नंबर डी। तो ये क्वेश्चंस थे, तो आपने देखा हमने पूरी तरह से इमेजेस का कंसेप्ट जो है वो यूज किया है, फॉलो किया है। तो जितनी भी आपकी नॉन वर्बल रीजनिंग होती है वो पूरी तरह से डिपेंडेंट है इमेजेस के कंसेप्ट के ऊपर, जो आपका हेल्प करेगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो अदरवाइज इसमें आपको मैंने जो रूल, आपको सेकंड रूल बताया था पेपर कटिंग के ड्यूरिंग, कि आप अपना शीट का ओरिजिनल पार्ट जो है फोल्ड होने के बाद जो विजिबल पोर्शन है शीट का, उतना हर ऑप्शन के साथ मैच करिए। वो वाला मेथड जो है वो आपको ओवरऑल पूरी नॉन वर्बल रीजनिंग में हेल्प करता है, तो उसको ज़रूर फॉलो करना। जब भी आप एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे वो वाला मेथड बिल्कुल मत भूलना, उससे आपका क्वेश्चन बहुत आसान और बहुत एक्यूरेटली सॉल्व होगा। ठीक है, तो इसी के साथ आज का सेशन आपका ओवर होता है। नॉन वर्बल रीजनिंग के ऊपर आज की जो क्लास थी वो कंप्लीट होती है आपकी। नेक्स्ट सेशन में हम मिलेंगे जिसमें इसी तरह से कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका रीजनिंग का जो CSAT एग्जाम में एक्सपेक्टेड है वो हम डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, बाय, टेक केयर।